जी बेटा, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो ये बात कर रहा है कि आपको क्या करना है। एक एल शेप लेवर दिया हुआ है जो पिवट है पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेवर आर्म पे, जो कि डायग्राम में शो हो रही हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि ये एल शेप आ रही है तो आपको फोर्सेस के साथ जो डिस्टेंस देखना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। अब जैसे 5 न्यूटन वाली यहाँ 2 मीटर के साथ जो है ये किस में आ रही है आपके पास, पैरेलल में आ रही है। तो आप सिर्फ इतना डिस्टेंस कंसिडर करोगे जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगा। टोटल डिस्टेंस जो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है दैट इज 4 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ये 2 मीटर्स माइनस कर दो तो ये 2 मीटर्स बचता है, ठीक है। 5 न्यूटन वाला जो टॉर्क मोमेंट प्रोड्यूस करेगी वो एंटी क्लॉकवाइज है, और 10 न्यूटन वाला भी जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगी वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ठीक है। 15 न्यूटन जब इसको मूव करेगी तो इट विल मूव इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो 10 न्यूटन अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसका आ रहा है इफेक्ट करने के लिए वो 2 मीटर्स आ रहा है, और 15 न्यूटन वाले का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपके पास 3 मीटर्स आ रहा है। अब अगर मैं आपके पास इक्वेशन बनाऊं फॉर नेट मोमेंट एन एम कर दूं, ठीक है, और मैं कर दूं कि आपका क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है मेरे पास 15 × 3 माइनस एंटी क्लॉकवाइज 2 है 5 × 2 प्लस 10 × 2, ठीक है। 15 × 3 का आंसर आपके पास हो जाएगा 45, माइनस 5 × 2 का आंसर 10 प्लस 10 × 2 का आंसर 20। तो 45 माइनस 30 और आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर्स। तो आपके पास आंसर ए है।